आज की सच्ची कहानी एक कफन चोर की है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल अपनी डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिस्क, वक्त और सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, आज का वाक़या एक कफन चोर का अजीब वाक़या है। ये एक दिल दहला देने वाला खौफनाक वाक़या है जब एक कफन चोर ने एक मुर्दे का कफन चुराया। कफन चोरी का काम एक कदीम तारीख रखता है क्योंकि एक ज़माने में कपड़ा बहुत महंगा था। कफन चोरी से मुंसलिक अफराद के साथ पेश आए गए वाक़यात रहती दुनिया तक के लिए लोगों के लिए इबरत का बाइस बने रहते हैं। अबू इसहाक इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार एक अंधा फकीर था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो हर वक्त अपनी आंखें छुपाए रखता था और वह जगह जगह भीख मांगा करता था। भिखारी तो बहुत होते हैं, लेकिन उस भिखारी का सवाल करने का अंदाज कुछ अलग ही था। वो सदा लगाकर लोगों से कहता, जो मुझे भीख देगा मैं उसे एक अजीब बात सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा मैं उसे एक अजीब चीज दिखाऊंगा। उस अजीब फकीर का इस अजीब अंदाज से सदा लगाना काफी मकबूल होता जा रहा था, लेकिन मेरा अभी तक उससे सामना नहीं हुआ था। एक रोज मेरा गुजर बाजार से हुआ कि मैंने एक सदा सुनी। कहने वाला कह रहा था, मैं एक अंधा फकीर हूं, जो मुझे कुछ देगा मैं उसे एक अजीब चीज सुनाऊंगा, और जो मुझे कुछ ज्यादा देगा मैं उसे कुछ अजीब चीज दिखाऊंगा। मैं ये सुनकर आवाज का ताक़ुब करने लगा। इतने में मेरी नजर एक बूढ़े शख्स पर पड़ी जो हाथ फैलाई कुछ मिलने का मुंतजिर था। एक राहगीर रुक गया और उसने इस भिखारी के हाथ पर चंद सिक्के रख दिए जो कि मामूल से कुछ ज्यादा थे। मैं ये देखकर फौरन उस तरफ बढ़ा ताकि देख सकूं कि अब ये फकीर उसे क्या अजीब सुनाएगा और क्या अजीब दिखाएगा। सिक्के हाथ में लेकर फकीर ने उस शख्स से कहा, मैं तुम्हें एक अजीब चीज दिखाता हूँ। ये कहकर उस अंधे फकीर ने अपनी आंखों पर से कपड़ा हटा दिया। मैं ये मंजर देखकर खौफजदा हो गया। उस फकीर की आंखें बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि आंखों की जगह दो सुराख थे जिनमें से आर पार साफ दिखाई दिया जा सकता था। फिर उस फकीर ने कहा, मैं तुम्हें एक अजीब बात सुनाता हूं कि मैं कैसे अंधा हुआ। मैं एक तंदुरुस्त और तवाना नौजवान था, लेकिन मेरी बदबख्ती ये थी कि मैं कोई काम नहीं करता था, बल्कि लोगों के कफन चुराता था। और कफन चोर भी बड़ा नामी गरामी था। मैं शहर के सभी लोग मेरे बारे में जानते थे कि मैं मुर्दे के दफन होते ही पहली रात ही उसका कफन चुरा लेता हूँ। लोग मुझसे खौफ खाते और मुझे वहशत की निगाह से देखते थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि मुझे अपने उस रोब और दबदबे पर बहुत नाज था। और जब मैं चलता तो तकब्बर के साथ चलता। लोग मुझे हिकारत की निगाह से देखते, लेकिन इन सब बातों का मुझ पर कोई असर नहीं था। मुझे कोई खौफ खुदा नहीं था, और कोई अल्लाह वाला अगर मुझे वाज व नसीहत करता तो करता भी कैसे। वो सभी मुझसे खौफ खाते थे। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि एक आम इंसान तो दिन दिहाड़े भी अकेला कब्रिस्तान जाने से डरता है, और मैं रात को कब्रिस्तान जाता और ताज़ा दफन हुए मुर्दे की कब्र में उतरता। मैं जाकर उसका कफन चुराया करता और वो कफन चुरा कर दूसरे शहर जाकर फरोख्त किया करता था। बस यही वजह थी
सब मुझसे खौफ खाते थे और मुझे किसी शैतान से कम नहीं समझते थे। जब भी किसी का कोई प्यारा इस दुनिया से रुखसत होता तो उन्हें इस बात का मुकम्मल यकीन होता कि दफन करते ही मैं उसका कफन चुरा लूँगा। लोग कई कई रातों तक अपने दफनाए गए मुर्दों का ख्याल करते, कब्र पर पहरा देते, जगराते करते, ताकि मैं उन मुर्दों का कफन न चुरा लूं। और अगर कोई ऐसा मुर्दा कब्रिस्तान में दफन होता जिसके पास पहली रात को कोई न होता तो मैं जाकर उसका कफन चुरा लेता। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमारे शहर का काजी सख्त बीमार पड़ गया। बीमारी भी ऐसी कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक रोज काजी का एक खादिम मेरे पास आया और मुझे काजी का पैगाम देते हुए कहने लगा, काजी साहब सख्त बीमार हैं मगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं अगले ही रोज काजी साहब के पास पहुंच गया। काजी चूंकि मुझे जानता था कि मैं एक कफन चोर हूं, काजी ने मुझे 100 दिनार दिए और कहने लगा, देखो मैं जानता हूं कि मेरा वक्त अब बहुत करीब है, बस मैं इन 100 दिनारों के बदले अपना कफन महफूज करना चाहता हूं। मैं काजी की बात समझ गया और मैंने उससे वादा किया कि मैं इन 100 दिनारों के बदले उसके मरने के बाद उसका कफन नहीं चुराऊंगा। काफी दिन गुजर गए। पहले तो काजी सख्त बीमार था, लेकिन फिर उसकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो गई और फिर वो ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो दोबारा बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई। मुझे इस बात की खबर मिली। सारा शहर काजी के जनाजे में शरीक हुआ। मैं भी वहां गया और मुझे उसका कफन चुराने का ख्याल आया। फिर दिल में सोचा कि नहीं, मैंने काजी से एक वादा किया था और उसने मुझे मुआवजा भी दे दिया था। लेकिन फिर दिमाग पर शैतान गालिब आ गया और मैंने फिर सोचा, वो तो उस वक्त का अतिया था जब वो पहले बीमार हुआ। उस बार तो वो ठीक हो गया था, फिर वो दोबारा बीमार हुआ था और दूसरी बार की कीमत तो मुझे नहीं दी गई। बस अपनी फितरत से मजबूर होकर मैंने उसका कफन चुराने का मजबूत इरादा कर लिया। मैं रात होने का इंतजार करने लगा। रात का तीसरा पहर था। मैं दबे कदमों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा और काजी की ताज़ा बनी हुई कब्र खोदने लगा। जल्द ही मैंने मिट्टी हटा दी। अब मुझे सलीबें हटाना थी। जल्द ही मैंने सारी कब्र खोद डाली। जो ही मैंने कब्र खोली, कब्र में अजाब के आसार जाहिर थे। मैंने ऐसा खौफनाक मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो काजी अपनी कब्र में बैठा हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें आग के अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। अभी मैं ये खौफनाक मंजर देख ही रहा था कि अचानक मेरे घुटनों में दर्द की एक शदीद लहर उठी और अगले ही लम्हे मेरी आंखों में उंगलियों जैसी कोई तेज चीज पेवस्त होती महसूस हुई। यहाँ तक कि वो उंगलियां मेरी आंखों के आर पार हो गईं और मैं उसी वक्त अंधा हो गया। फिर किसी ने मुझसे कहा, ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह के राजों पर से क्यों पर्दा उठाना चाहता है? बस ये मेरी सरकशी का इबरतनाक अंजाम था कि मैं अंधा हो गया। अब मैं ये सदा इसलिए लगाता हूँ ताकि जो मुझे भीख दे मैं उसे अपनी ये दास्तान सुनाकर इबरत दे सकूं, क्योंकि कब कहाँ शैतान किस पर गालिब आ जाए और किस को गुमराह कर दे ये कोई नहीं जानता। बस अल्लाह ने मुझे मेरे जैसों के लिए इबरत का निशान बनाकर रहती दुनिया के लिए इबरत बना दिया। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि अल्लाह के राज़ों को राज रहने दीजिए। कब्र
पर्दे की जगह है। जिन कामों से अल्लाह पाक ने मना फरमाया है उन कामों से बचे रहिए। अल्लाह की इस कायनात में हजारों राज हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है। जब इंसान अल्लाह के बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो ज़रूर नुकसान उठाता है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।